इस मूवी को देखने का नज़रिया दो तरह से हो सकता है। एक, या तो आप आर्टिस्टिक वे से देख लो, दूसरा पॉलिटिकल नज़रियों से कि अगर आप बीजेपी के साथ हो तो आप कैसा सोचोगे, बीजेपी के साथ नहीं हो तो फिर आप कैसा सोचोगे। बंदा हाजिर है और आज इस वीडियो में बात होने वाली है स्वतंत्र वीर सावरकर जी के ऊपर में जो फिल्म बनी है, मतलब स्वतंत्र वीर सावरकर फिल्म का नाम यही है। तो ये मूवी एग्जैक्टली कैसा है, क्या ये आपको सही इन्फॉर्मेशन देती है, क्या ये आपको एंटरटेनमेंट देती है, या फिर क्या ये आपको वो सारी चीज़ें देगी जो आप रणदीप हुड्डा के लास्ट मूवी से एक्सपेक्ट कर रहे थे और यहाँ पे भी वही सारी चीज़ें मिलेगी। तो भाई इसी बारे में बात होगी। अगर आप चैनल पे नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल का बटन दबाओ और वीडियो का एंड तक ज़रूर देखना। देखो, इस पूरी मूवी को देखने के बाद में मेरे दिमाग में एक चीज़ तो सेट हो गया है, जो भी चीज़ें दिखाई गई है वो कहीं ना कहीं जा करके गांधी जी वर्सेस वीर सावरकर के बारे में है। हाँ, सावरकर जी का जो रोल प्ले कर रहे हैं यहाँ पे रणदीप हुड्डा, कुछ ऐसा ही चीज़ मेरे दिमाग में आया है। इसके अलावा कई सारे एस्पेक्ट है, बहुत सारे अलग अलग चीज़ों के ऊपर में बात की गई है। तो वो सारी चीज़ से जो मुझे मतलब मेरे दिमाग में जो रह गया वो मैंने बताया है। अभी सबसे पहले बात करते हैं कि फिल्म को एक आर्टिस्टिक वे में देखने का, कि आपको इस मूवी को देखने के बाद कैसा लग सकता है। जो मुझे लगा मैं सबसे पहले वो बताना चाहूँगा। कहीं ना कहीं आप रणदीप हुड्डा को एक बेस्ट डायरेक्टर मान लोगे कि इनके हाथ में अगर डायरेक्शन गया है और ख़ास करके उस फिल्म को वो खुद बना रहे हैं और खुद ही एक्ट कर रहे हैं तो एक मास्टरपीस हो सकती है। हाँ, मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि सरजीत में जिस तरह से मैंने रणदीप हुड्डा को देखा था, उनके जो एक स्केल मैंने देख पाया था कि वो किस तरह से अपने आप को मतलब ढाल सकते हैं, कैसे आपको कन्विंस कर सकते हैं एक कैरेक्टर को लेकर के। भाई उसके बाद से अगर ये मूवी देखने बैठा हूँ तो भाई इसमें भी वही चीज़ें मुझे मिली है कि भाई मुझे बिलीव हो गया। आज से 100 साल, तकरीबन 100 साल पहले जो भी चीज़ें हुई है, जो भी घटनाएं हुई है, उन सारी चीज़ों को उजागर करने में बहुत ज़्यादा ये सक्सेसफुल नज़र आए हैं मुझे, बीइंग अ डायरेक्टर, बीइंग एन एक्टर। अब यहाँ पे बात आती है कि इसके साथ साथ और भी जो लोग हैं उनका परफॉर्मेंस कैसा है। अंकिता लोखंडे यहाँ पे यमुना बाई का रोल प्ले कर रही है। वीर सावरकर जो है, दामोदर वीर सावरकर, उनके रोल को जो है यहाँ पे रणदीप हुड्डा प्ले कर रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पे आपको खेरा साहब जो कि एकदम गांधी जी लग ही रहे हैं, और मुझे कहीं से भी ऐसा नहीं लगा कि भाई कैसे और क्या। बस इतना है कि जितने भी लोगों को, जो भी फ्रीडम फाइटर के रोल को प्ले करवाने के लिए सेलेक्ट किया गया, यानी कास्टिंग जो थी वो एकदम से ज़बरदस्त है। स्क्रीन प्ले और डायरेक्शन की अगर बात की जाए तो वो भी एकदम फाड़ लगा मुझे, और ऐसा लगा भाई कि अंदर से कहीं से ना एक निकल करके आ रहा है कि भाई एक पंच जैसा फील हो रहा है कि हाँ भाई कुछ देख रहा हूँ, कुछ हमें बताया जा रहा है। ये सारी चीज़ हो गई है भाई इसके डायरेक्शन को लेकर के, एक्टिंग को लेकर के और प्रेजेंस को लेकर के, किस तरह से सिनेमाटोग्राफी या फिर डायरेक्शन जो भी आप कह लो, वो सारी चीज़, टेक्निकल एस्पेक्ट एकदम टॉप नॉच है, ये कहीं पे भी नहीं हारती है। अब अगर यहाँ पे एक फ्रीडम फाइटर की बात हो रही है, एक इतने बड़े फिगर की बात हो रही है जिसको फिलहाल में अभी जो है भारत रत्न देने की बात चल रही है हमारे जो रूलिंग पार्टी है उनके तरफ से, तो भाई उस सारी चीज़ों पे अगर बात हो रही है तो थोड़े से यार फैक्ट्स के बारे में बात कर ले। मुझे उतना ज़्यादा नहीं पता, मैं पहले सरेंडर कर रहा हूँ, मुझे हिस्ट्री के बारे में उतना ज़्यादा नहीं पता है। आपको उतना ही पता है, मुझे भी उतना ही पता है, जो हमने पढ़ाई की है बस उतना ही पता है। यहाँ पे जा कर के बात एक जगह पे रुक जाती है कि आखिर क्यों आप इतना सपोर्ट कर रहे हो मुस्लिम को, क्योंकि यहाँ पे अंग्रेज़ों से पहले जो है मुगलों ने शासन किया था, इस वजह से। क्या आपके आका सबसे पहले मुस्लिम रह चुके हैं इसलिए? दूसरी तरफ में ये है कि भाई माइनॉरिटी का आप डर नहीं समझ रहे हो कि ये हमारे देश की माइनॉरिटी है। यहाँ पे कहने लग जाते हैं, जिस तरह से आपने टीज़र में भी देखा होगा, मैं कोई स्पॉइलर नहीं दे रहा हूँ, टीज़र में भी देखा होगा, ट्रेलर में भी देखा होगा कि एक वोट मुस्लिम का 3 के बराबर कैसे हो जाता है। ये सारी चीज़ों को जिस तरह से बताया गया है, उन सारी चीज़ों को भाई आपके ऊपर में डिपेंड करता है कि आप कैसे लेते हो। देखो, सच बताऊं तो जहाँ तक मुझे पता है कि वीर सावरकर जी जो है वो काला पानी की जब सज़ा हुई थी उनको, इसके अलावा उन्होंने 2 मतलब हत्याएं कर दी थी अंग्रेज़ों की, जिस तरह से इसमें भी दिखाया गया है। इसमें ये बताया जा रहा है कि उनको 2 बार फांसी की सज़ा दी गई है, काला पानी में उनको जो है भेजा जा चुका है, उनके साथ में बहुत सारी चीज़ें मतलब की जा रही है, टॉर्चर किया जा रहा है, और वहाँ पे जो करने वाले हैं वो कोई और नहीं, वो पठान है और अंग्रेज़ है, यही 2 है। और पठान जो है सारा चीज़ साइड में रख करके जो है अपनी मतलब उस क्रूरता को दिखाने में ज़रा भी झिझकते नहीं हैं। अब एक सवाल उठ करके आता है कि वीर सावरकर जी ने जो है मोर देन 6 टाइम, आई थिंक 9 बार उन्होंने लिखा है कि मुझे माफ़ कर दी जाए,
और मुझे यहाँ से जो है एक मर्सी पिटिशन में फाइल कर रहा हूँ, मुझे छोड़ दिया जाए और आप जैसा चाहोगे। ब्रिटिश सरकार यानी जो भी अंग्रेज़ है, उनकी जो सरकार चल रही है उस वक्त की जो गवर्नमेंट है, उनको वो पूरे तरीके से भाई पूरे तरह से सहायता करने के लिए तैयार है। पूरे तरह से वो जैसे गवर्नमेंट जैसे चाहेगी बिल्कुल वैसे ही उनको सहायता करेंगे। अब ये चीज़ को अगर आप अभी तक सुनते हुए आए हो तो दूसरा पक्ष ये भी है, मतलब जो लोग सावरकर जी को इस तरह से देखते हैं उनका कहना है कि तुम्हारे ज़िंदगी में, और खुद सावरकर जी ने भी ऐसा लिखा है कि तुम्हारे ज़िंदगी में अगर समाज के लिए कुछ करने लायक अगर नहीं बचा है और तुम्हारे पास अब कुछ नहीं बचा है, तुम हेल्पलेस हो चुके हो, तो अब तुम्हें मौत का इंतज़ार नहीं करना चाहिए, तुम्हें खुद अपने आप को अर्पण कर देना चाहिए भगवान को कि अब तुम्हारे पास ऐसा कुछ रहा नहीं इस समाज में जीने के लिए, इस ज़िंदगी में, इस दुनिया में जीने के लिए, ज़िंदगी में कुछ करने के लिए नहीं है। तो ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, आप किस तरह से लेते हो। ये पूरा फिल्म कुछ यही सारी चीज़ें आपको बताती है। एंड मैं ऑनेस्टली बताऊं तो मैं इस मूवी को देख करके बहुत अच्छा फील किया हूँ, मुझे पॉजिटिविटी मिली है। अब यहाँ पे बात आती है कि क्या क्या नैरेटिव सेट किया जा रहा है और क्या नहीं किया जा रहा है, वो आप जानो और देखने वाले के नज़रिए के ऊपर में है। वैसे भी आजकल बहुत सारी मूवीज़ आ रही है जो कि रूलिंग पार्टी को जो है बहुत अच्छे से सपोर्ट करती हुई देखी जाती है, वहीं पे दूसरी तरफ में जो है क्वालिटी को भी बहुत अच्छे से प्रमोट किया जा रहा होता है। सो इट्स अप टू यू कि आप कैसे देखना चाहते हो। एक्टिंग की बात की जाए, वेशभूषा की बात की जाए, एरा को क्रिएट करने की बात की जाए, जितने भी लोगों की परफॉर्मेंस है उनकी बात की जाए, एकदम टॉप नॉच है भाई, पैसा वसूल है मेरे हिसाब से। आपका कैसा है आप मुझे कमेंट करके बताओ। दैट वाज माय ऑनेस्ट रिएक्शन फॉर दिस मूवी। व्हाट्स योर टेक, प्लीज डू कमेंट। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो, जबरदस्त रहो। चैनल को अगर रीच पहुंचाना चाहते हो तो यार लाइक और कमेंट पक्का करके जाना।